ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमस्कार करता हूँ। सब ऋषि मुनि एवं संत जनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरे मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस जो मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी हुई माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनें और भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। सभी मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत। यह वीडियो अंत तक सुने। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय लेने में असमर्थ था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान के पूर्व श्लोक में भगवान ने सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वारा देह के बांधे जाने की बात कही। उन तीनों गुणों में से सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? तत्र सतवं निर्मलत्वात् प्रकाश कमलामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सतोगुण निर्मल शौच होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। व्याख्या: तत्र सतम निर्मलत्वात्, पूर्व श्लोक में सतो, रज और तम इन तीनों गुणों की बात कही। इन तीनों गुणों में सतोगुण निर्मल मल रहित है। तात्पर्य की रजोगुण और तमोगुण की तरह सतोगुण में मलिनता नहीं है, परंतु तो यह रजोगुण और तमोगुण की अपेक्षा निर्मल शौच है। निर्मल होने के कारण यह परमात्म तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। प्रकाशम, सतोगुण निर्मल शौच होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंतर्गत वस्तुएं साफ साफ दिखती है, ऐसी सतोगुण की दिखता होने से रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ दिखती है। रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि शेष दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात इन सब विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है। सतोगुण की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना और हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिसे प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लौकिक विषयों को अच्छी तरह समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सतोगुण के दो रूप है। नंबर 1 शुद्ध सतव, जिसमें उद्देश्य परमात्मा का होता है, और दूसरा मलिन सतव, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह का होता है। परमात्मा उद्देश्य न रहने के कारण इसको मलिन सतव का गैर मलिन सतव में रजोगुण साथ रहता है। शुद्ध सतव गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा की तरफ चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सतव गुण में पदार्थों के संग्रह और सुख भोग का उद्देश्य होने से सांसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिससे मनुष्य बंध जाता है। मलिन सतव गुण में भी बुद्धि सांसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जैसे सतव गुण की वृद्धि में ही वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, किंतु उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि संसार में बंधा रहता है। अनामयम, सतव गुण रज और तम की अपेक्षा विकार रहित है। वास्तव में प्रकृति कार्य होने से यह सर्वथा निर्विकार नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वरूप तो परमात्म तत्व है ही, जो कि गुणातीत है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान ने सतोगुण को भी विकार रहित कह दिया। सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ है। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता है, तब एक सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस समय साधक के मन में यह विचार आता है, ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। परंतु जब ऐसा सुख, शांति, निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छी नहीं लगता। यह अच्छा लगना ही और अच्छा न लगना ही सतोगुण के सुख में आसक्ति है, जो बांधने वाली है। जब सतव, रज और तम इन तीनों गुणों का, इनकी वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है और साधक को ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी भी नहीं होती है,
तब साधक के मन में आता है कि यह ज्ञान हरदम बना रहे। यह ज्ञान में आसक्ति है जो बांधने वाली है। मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक विशेष जानता हूँ। यह अभिमान भी बांधने वाला होता है। इस तरह सतोगुण सुख और ज्ञान के संग आसक्ति से साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। यह संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला है। गीता 13वें अध्याय का 31वां श्लोक। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सतोगुण उसको बांधता नहीं, प्रत्युत उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य कि यदि संग न हो तो साधक सतोगुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सतोगुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यह सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य प्राप्ति के कारण है। मेरे को तो इस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो इस सुख और ज्ञान को भी प्रकाशित करने वाला है। सुख ज्ञान आदि सभी सतोगुण की वृत्तियाँ हैं। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी आती है, कभी जाती है, पर तो अपना स्वरूप निरंतर एक रस रहता है, उसमें कभी घटबढ़ नहीं होती। अतः साधक को सतोगुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए, उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। उसमें यह सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसेगा नहीं। अगर साधक सतोगुण से होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उसको शीघ्र ही परमात्म प्राप्ति हो जाती है, परंतु अगर वह उनके संग का त्याग न करे तो परमात्म प्राप्ति का लक्ष्य होने से समय पाकर उसकी सुख और ज्ञान से स्वतः रुचि हो जाती है और वह परमात्म तत्व प्राप्ति कर लेता है। परिशिष्ट भाव यहाँ भगवान ने सतोगुण को अनामय निर्विकार